शमीम भाई, आज अर्जेंसी में सभी पत्रकारों को कॉल करके आपके ऑफिस बुलाया गया। किसी विशेष मुद्दे पर पत्रकार परिषद का आयोजन है, ऐसा कहा गया है। क्या मुद्दा है, क्या मीडिया से बात करना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब भी रफ़ीक कामदार साहब इमरजेंसी में भी अगर हमने कॉल किया है तो आप लोग वक्त से पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं मुझे आने में देरी हुई, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं यहाँ से लेकर के मुगरे मुमरा कौसा का और इतराफ इलाके का। सब्जेक्ट यह है कि कुछ दिनों के पहले हम लोगों ने, जफर भाई बैठे हैं और रेहान भाई, बहुत बबलू शिमला, बहुत सब किसका नाम लूँ, बहुत सारे साथियों ने मिल करके जा करके वहाँ पे हम लोगों ने टोरेंट के ऑफिस में ताला मारा। कुछ एक दो लोग हैं शहर में जिनका काम है छींटाकशी करना, कि नौटंकी थी और इस तरीके का जो हुआ दिखावा था। तो मैं पत्रकार भाइयों के माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूं कि जब वहां पे हम बैठे थे, हमने किसी पत्रकार भाई को कॉल करके नहीं बुलाया था, क्योंकि और हमने यहां तक कि हमारे पार्टीज के भी लोगों को हमने किसी को इनवाइट नहीं किया था। अचानक जो हादसा हुआ था, उस बूढ़ी माँ का, जो माँ का देहांत हुआ, उस माँ का वो दर्द, उस बेटे का वो दर्द, उस परिवार का वो दर्द रफ़ीक कामदार साहब मुझे देखा नहीं गया। तो मैंने हुसैन भाई ये तय कर लिया कि अगर हम लोग आज मैं खुद एक शमीम खान, मैं एक पार्टी प्रेसिडेंट हूँ, मैं उसके बाद भी अगर मैं इंसाफ मेरे शहर के लोगों को ना दिला पाऊँ तो फिर मेरी राजनीति पे थू है। और मैंने एक बच्चे की बाइक पे मैं बैठा और मैंने कहा बेटा मुझे टोरेंट ऑफिस छोड़ दो, और रास्ते में जाते जाते मैंने ताला और जंजीर खरीद लिया। तो पहली बात तो मैं मीडिया को ये साफ करना चाहता हूँ कि मैंने कोई भी पत्रकार भाई को कॉल नहीं किया था। अगर किया है तो आप कह दो कि शमीम भाई मुझे आपने फ़ोन किया था। बहुत लोगों ने नाराज़गी दिखाई। नंबर 1, वहाँ हम गए, जाके हम लोगों ने ताला मारा, हम लोगों ने रफ़ीक कामदार साहब, आप लोग वहाँ सब मौजूद थे। 6 से 7 घंटा हमें वो 2-3 जो कॉम्प्लेक्सेस है, कुछ फॉर्च्यून या नेचर पार्क वगैरह, तो वहाँ से मकामी लोगों के मुझे कॉल आए थे। करेक्ट है, यानी कामदार साहब कह रहे हैं कि वहाँ के जो 5-6 कॉम्प्लेक्सेस के अंदर लाइट नहीं थी, वहाँ से कामदार साहब को कॉल आए थे। ठीक है, अच्छा क्लियर। मैं पहुँचा तो आप थे उधर? मैं वहाँ था। खैर, ये मैं पत्रकार भाइयों के लिए एक बात साफ करना चाहता हूँ। उसके बाद ये कहना चाहता हूँ कि टोरेंट की लड़ाई तो अब शुरू हुई है। जिस तरीके से वो बेटा रो रो करके कह रहा था कि मेरी माँ क्या टोरेंट लौटा सकती है, तो दुनिया जान पहनाने से किसी को हार गई है, बाकी सब दुनिया ने कर लिया। दुनिया में बहुत सारे इस तरीके की चीज़ें आ गई है, टेक्निकल की, सब कुछ हो जाता है, लेकिन किसी को जान नहीं पहना सकता। वो अल्लाह ही के हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो तो ये लोग कह रहे हैं कि शमीम खान नौटंकी किया या उनके लोगों ने नौटंकी किया, तो आज मैं उन्हें एक बात की दावत देता हूँ पत्रकार भाइयों के माध्यम से कि आप जिस तरीके से जो जगदीश चिल्लारमानी साहब ने हमको राइटिंग में दिया है, वो काम अगर नहीं हुआ, जैसे मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं मीडिया के माध्यम से मुमरा शहर की जनता के लिए, कि सबसे पहली बात तो ये थी कि हम लोगों ने ये वहाँ पे तकरीबन किसी इलाके में 48 घंटा, किसी इलाके में 72 घंटा, किसी इलाके में 24 घंटा की जो लाइट नहीं रही, वो आक्रोश में हमने आंदोलन किया। उन्होंने कहा, जगदीश चिल्लारमानी साहब के साथ तमाम पत्रकार भाई मौजूद थे, उनके सामने चिल्लारमानी साहब ने कहा कि, और आपके माध्यम से कहा और आपने दिखाया भी अपनी मीडिया के माध्यम से, नंबर 1 कि हर वार्ड के अंदर जहाँ पे ट्रांसफार्मर, जहाँ पे लोड ज़्यादा है, वहाँ पे हम एक अपना कोई इंजीनियर नियुक्त करेंगे। नंबर 1, ये बात मैं साफ कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। नंबर 2, हमारी लड़ाई बहुत दिन से चल रही थी। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने, हमारी गवर्नमेंट थी तो पीडी की स्कीम लाए थे जबर भाई, तो उस वक्त जो है वो स्कीम चली, उसका लोगों ने लाभ भी उठाया, लेकिन बीच में ये स्कीम बंद हो गई। अब पीडी की स्कीम के लिए भी उन्होंने कहा था कि हमने चालू कर दिया है,
लेकिन जिस दिन आंदोलन खत्म हुआ उसके सेकंड डे मुझे फ़ोन जफर नुमानी साहब का आया कि भाई जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने उनको बात किया और मैंने बात करके कहा कि आप ये पीडी की स्कीम या जो जो हमारे आपके साथ में कंडीशंस तय हुए हैं आप उस पर इम्प्लीमेंट लाओ, उसको आप चालू करो। तो उन्होंने उसको स्टार्ट कर दिया जरूर भाई, आज से उन्होंने उस वर्क को चालू कर दिया, लेटर आ गया। तो एक तो पीडी स्कीम का काम हो गया, एक उस हर वार्ड के अंदर जहाँ पे ज़्यादा लोडेड है लाइट का वहाँ पे उन्होंने आदमी नियुक्त कर दिया। तीसरा हम लोगों ने ये मांग किया था कि 500 रुपये का ही आप पैसा लेंगे मीटर का। हाँ, अगर कोई अमीर है मतलब कोई सोनू आजमी जैसा तो उससे आप 800 रुपये ले लो, लेकिन जो गरीब है जो कहता है कि मेरे पास 500 रुपये ही पे कर सकता हूँ, उसकी पोजीशन वही है, तो वो 500 रुपये दे करके अपने नए कनेक्शन का मीटर लगवा लें। ये हम उनके साथ में ये अनुरोध या हम बताना चाहते हैं। उसके बाद एक बहुत अहम मुद्दा था कि किसी पे कोई विजिलेंस केसेस मौलाना साहब नहीं होना चाहिए। विजिलेंस केसेस जब होते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी, जो यंगस्टर बच्चे हैं रामदार साहब, उनके एजुकेशन में अभी जफर भाई ने आंदोलन किया, इनका पासपोर्ट नहीं बन रहा है, वरना ये साथ में तो उम्र में गए होते। इनका पासपोर्ट रुक गया क्योंकि ये प्रोटेस्ट इन्होंने किया है, इनका कंप्लेन है। इस तरीके से जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर बच्चे हैं, जैसे अभी यही नगर सेवक है, एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं, तो ये जानते हैं इनके ऊपर कौन सा केस था? वो जो मैडम का आप लोगों ने निकाला था, रफीक आमदार साहब, उस पर जबर भाई खाली खड़े हुए थे तो इन पर भी केस बन गया। तो ठीक है, कानून है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। यंगस्टर बच्चों के ऊपर या परिवार के ऊपर कोई भी केस नहीं बनेगा। विजिलेंस केस 3 बार 3 महीने में एक नोटिस जाएगी, 3 महीने में 3 नोटिस जाएगी। 3 नोटिस के बाद भी अगर हमने कहीं हमारा मीटर छेड़खानी किया हुआ है, कहीं हमारे मीटर में कोई फॉल्ट है, तो हम उसको सुधार कर लें। 3 नोटिस आएगी, 3 नोटिस में अगर बबलू भाई ने सुधार नहीं किया तो अगर बबलू भाई पे केस बन गया, विजिलेंस केस है। शमीम भाई, सिर्फ सुधार की बात नहीं, वो नोटिस पे के लिए भी, नोटिस पे के लिए भी है जी, पेमेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ। तो वो विजिलेंस केसेस नहीं होंगे। और अगर 3 महीने बाद बबलू शिमला में भी प्रॉब्लम आ गया, अगर कभी इन्होंने नहीं कहीं पे किया होगा,